पाठ पहला, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्या 2 से 11। जिस प्रकार प्रायश्चित के बलिदान में चर्बी अलग की जाती है, उसी प्रकार दाऊद को इस्राएलियों में से चुना गया था। वे सिंहों के साथ खेलते थे मानो वे बकरी के बच्चे हों, और भालुओं के साथ खेलते थे मानो वे छोटे मेमने हों। उन्होंने अपनी जवानी में भीमकाय योद्धा को मारा और अपने राष्ट्र का कलंक दूर किया। उन्होंने हाथ से ढेल भांस का पत्थर मारा और गोलियत का घमंड चूर चूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना की और उसने उनके दाहिने हाथ को शक्ति प्रदान की, जिससे वह बलवान योद्धा को पछाड़कर अपनी प्रजा को शक्तिशाली बना सकें। इसलिए लोगों ने उन्हें 10,000 का विजेता घोषित किया। ईश्वर के आशीर्वाद के कारण उनकी स्तुति की और उन्हें महिमा का मुकुट पहनाया, क्योंकि उन्होंने चारों ओर के शत्रुओं को पराजित किया और अपने फिलिस्तीनी विरोधियों का सर्वनाश किया। उन्होंने सदा के लिए उनकी शक्ति समाप्त कर दी। वे अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करते रहे। वे अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करते थे। उन्होंने गायकों को नियुक्त किया, जिससे वे वेदी के सामने खड़े होकर मधुर गान सुनाएं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु की जय। मेरी चट्टान धन्य है। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्यवाद दूंगा और तेरे नाम का स्तुतिगान करूंगा। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। वह अपने राजा को विजय दिलाता रहता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता उसके अभिषिक्त के लिए, दाऊद और उसके वंश के लिए सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 से 32 तक। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर ये निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसैदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रयास को यह बताया और अंद्रयास ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। ईसा ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत सा फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है, वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है, वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित करता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है, तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ, वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूँ, पिता, इस घड़ी के संकट में मुझे बचा? किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। पिता अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी,
मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूंगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोगों ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। ईसा ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठा जाऊंगा। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकाल दिया जाएगा और मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत दिया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।